नवरात्रि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय। यह तन मन को निरोगी रखने का सुअवसर भी है। देवी भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। भगवान महादेव के कहने पर रक्त बीज, चंड, निशुंभ, मधुकैटभ, आप और भी बहुत सारे दानवों का संहार करने वाली मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि पावन कथा क्या है। अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। ऐसी है माता रानी का स्वरूप। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। ये नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए इनको शैलपुत्री कहते हैं। इसलिए इनको उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी करती हैं। शैलपुत्री के अधीन के समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। जय शैलपुत्री माता। जय माता जी। सती माता शैलपुत्री की कथा। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण और निमंत्रण दिया, लेकिन अपने जगत माता और भगवान महादेव को अपनी पुत्री सती को आमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बहुत ही इच्छा थी। उनकी इच्छा देखकर शंकर जी से वह बार बार आग्रह करने लगी, मगर वह नहीं मानी और जाने के लिए जिद करने लगी। शंकर भगवान ने तब कहा, उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है हम लोगों को, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। मगर वह जिद करने लगी। उनकी जिद के कारण उन्होंने कह दिया कि ठीक है, संभवतः प्रजापति दक्ष अपने रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं किया है। शंकर जी इस वचन से सती संतुष्ट नहीं है और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर उन्हें वहां जाने की अनुमति दे देते हैं। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। उसकी बहनों ने और उनके पिता ने और सभी लोगों ने ठीक से बात तक नहीं की, छीटाकशी भी की और उपहास भी करने लगी, मजाक भी उड़ाने लगी। दक्ष ने भी यह शंकर के प्रति कुछ बातें कही। सती को उचित नहीं लगा और उन्हें क्रोध भी आया। अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाए। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने अग्नि में ही अपने को भस्म कर दिया। जब शंकर को सती से के भस्म होने के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्हें दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यह सती के अगले जन्म में राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वो फिर से उनकी पत्नी बन गई। जय माता जी। नवरात्रि में लौंग के ये टोटके माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में धन वैभव की वृद्धि होगी। आप यह छोटे छोटे उपायों से जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं और माँ की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। पहला नंबर, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए जलते हुए कपूर पर एक लौंग रखकर पूरे घर में घुमाएं। इससे घर में दोष दूर होता है और माँ दुर्गा वास होती हैं। दूसरा नंबर, आर्थिक संकट दूर
करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखें। इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें और फिर अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री तिजोरी में रख लें। इससे आपके जीवन में धन धान्य से आपका घर में बरकत होगी। नंबर 3, घर में अगर लड़ाई झगड़ा कलेश से परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दे। इससे आपके घर में, आपके बच्चों में आपस में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, या घर में देवरानी जेठानी में लड़ाई, या सास में लड़ाई, ये सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी माँ की विशेष कृपा से। 4 नंबर, काम में अगर कोई भी काम आप करते हैं, चाहे व्यापार में हो, चाहे घर के किसी भी काम में हो या नौकरी में हो, और उसमें असफलता मिलती है तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान जी और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे आपके घर में आपके सफलताएं आने लगेंगी और चारों तरफ से रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। 5वां नंबर, मनचाही अगर नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास करने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो यह नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित करें और माँ दुर्गा से विनम्र निवेदन करें अपनी नौकरी के लिए आपको मनचाही अच्छी से अच्छी राजयोग वाली अधिकारी पोस्ट की नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। पर यह पूरी श्रद्धा भाव से किए जाते हैं। 6वां नंबर, नज़र दोष अगर आपके घर में बच्चे के या पति के या किसी की भी बार बार नज़र लग जाती है जिससे वह बीमार रहता है या और समस्याएं आती हैं तो 5 साबुत लौंग लेकर उसे नज़र लगे बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारने से नज़र दोष दूर होता है। जय माता जी।